हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम यही भिडियो डिस्कसन करवा कि इंपोर्टेंट सिलेक्टेड पेडागोजी क्वेश्चन जहाँकि आपमनकर ओएसएससी आरएचटी मेन एग्जाम एंड जूनियर टीचर एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। ये हूँ मोक टेस्ट नंबर 2। एम डिस्कसन करवा टोटल 40 क्वेश्चन। आप आउट ऑफ 40 केते स्कोर रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करवा फास्ट क्वेश्चन सहित। फास्ट क्वेश्चन रही स्टूडेंट्स आर पेयर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ईच अदर्स स्पेलिंग इन ए डिटेक्शन टेस्ट इज। से कौच जे गोटे डिटेक्शन टेस्ट आम डिटेक्शन टेस्ट माने कौन श्रुत लिखन कहुए ओडिया श्रुत लिखन माने कौन जड़े डाक आउ जड़े शुणिकी लेख शुणिकी लेखा कहुए श्रुत लिखन। तो डिटेक्शन टेस्ट रे कौन होना स्टूडेंट माने पेयरिंग कही स्टूडेंट माने पेयरिंग ही बस दी जन स्टूडेंट मनकर राम आ श्याम दी जन को गोटे जगह बसले प्रिया और लक्ष्मी बसले ये जोड़ी जोड़ी कर बसुँच। तो बा दु तीन जन मिसिकी सांगसाथी मिसिकी गोटे जगह बसिकी राम डाक कि गोटे सेंटेंस बा किसी डाक कि गप डाक सेटा श्याम लेख इंग्लीश रे लेख। तो तापर राम देखिए तार जो लिखुची से कौन स्पेलिंग तार केते ठीक रोची सेटा चेक करुची। तो से भाई श्याम डाक राम लिख राम लिखला पर श्याम देखिए जे तार स्पेलिंग जो लिखुची से कौटी तार केते एक्यूरेटली केते ठीक लिखुची केते भूल लिखुची से गुड़ा चेक करुछंती। माने से माने तार सांगसाथी माने परस्पर भितर जो चेक करुछंती। तो सेटा को कौन कहुए सेटा कहुए पीर आसेसमेंट बोली कहुए। पीर माने कौन सांगसाथी। तो ये स्टूडेंट मैंने मिसिकी पढ़ुं माने सांग मैंने मिसिकी जोड़ी जोड़ी होइकी से माने निजे निजे डिटेक्शन टेस्ट कर स्पेलिंग कार केते ठीक रोचे। तो सेटा कौन कहुए पीर आसेसमेंट बोली कहुए। पीर आसेसमेंट बोली कहुए। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर पीर आसेसमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड Montessorian system of education adopts among several methods a set of activities that children can engage themselves in. This is an example for a learning that is। से कौन लर्निंग रे आमर मॉन्टेसोरियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन आडप्ट करा जाउछि एवं बहुत गुड़ाए सेवराल मेथड यूज करा जाउछि ए सेट ऑफ एक्टिविटी जहाँकि से शिक्षार्थी माने चिल्ड्रेन माने एंगेज हो पारे। तो एगुड़ाक कौ प्रकार लर्निंग रे आसुछि कौ प्रकार लर्निंग रे आसुछि पिला मानकु एंगेज करा जाउछि माने पिला माने सेथिरे एक्टिव हेबे। एक्टिव होउछि पिला माने चिल्ड्रेन माने बा लर्नर माने। तो एटा लर्नर सेंट्रिक हबो। ऑप्शन नंबर डी हबो करेक्ट आंसर लर्नर सेंट्रिक हे जिवो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राजू हैज स्कोर्ड 65 marks in a particular examination. Rohan has scored 50. Their individual score are example of dash। तो से कौन राजू गोटे एग्जाम रे 65 मार्क रखुची आ रोहन रखुची 50 मार्क। तो से इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्कोर को कौन कहुए से पचारि। तो व्यक्तिगत स्कोर कौन कहुए ना मेजरमेंट बोली कहुए। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लासरूम प्रमोट्स पीर एक्सेप्टेंस से पचारि। यहाँ आप होमवर्क रहा यार आंसर अपने कमेंट सेक्शन में जनइबे कौन हम करेक्ट आंसर। यहाँ आप होमवर्क क्वेश्चन रही कहीं आमर टोटाल 40टा क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। यहाँ गोटे आमर एक्सट्रा क्वेश्चन रही आप होमवर्क क्वेश्चन रहा यार आंसर कौन हम अपने कमेंट सेक्शन में जनइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रोथ। तो ग्रोथ रिलेटेड कौटा सत्य नुहे। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ग्रोथ इज क्वालिटेटिव, ग्रोथ इज फिजिकल इन नेचर, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। तो ग्रोथ आमर वृद्धि ग्रोथ को आम मापी पारिबा एटा ठीक अच्छे मेजर करि परिबा। ग्रोथ फिजिकल इन नेचर एटा भी ठीक अच्छे ग्रोथ आमर फिजिकली आमर चेंजेस होउची फिजिकली चेंजेस होउची एटा भी ठीक। आ ग्रोथ होउची क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक एटा भी ठीक अच्छे किंतु ग्रोथ क्वालिटेटिव नुहे। ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर ग्रोथ इज क्वालिटेटिव नॉट अबाउट नॉट ट्रू नॉट अबाउट ने नॉट ट्रू। तो ग्रोथटा केबे क्वालिटेटिव नुह डेवलपमेंटा होची क्वालिटेटिव ग्रोथटा होची क्वांटिटेटिव। तो ये ग्रोथ क्वालिटेटिव देती एटा केबे भी सत्य नुहे। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। से कौन ग्रोथ आउ डेवलपमेंट को अफेक्ट करुवा इंटरनल फैक्टर कौटा नुहे से पचारि माने अंतः कारक कौटा नुहे। तो एनवायरनमेंट रही इंटेलिजेंस हेरिडिटी ग्लैंड्स।
तो देखो इंटरनाल कही इंटरनाल आमर ग्लैंड्स गुड़ाक आसूँ इंटेलिजेंस आमर आसूँ मेंटालिटी रु आ हेरिडिटी आसूँ आमर इंटरनाल आसूँ किंतु एनवायरनमेंट एटा होची आमर एक्सटर्नल फैक्टर अटे नॉट इंटरनाल। तो ऑप्शन नंबर बी हो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर एनवायरनमेंट बा परिवेश। नेक्स्ट रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट एट व्हाट स्टेज डज abstract थिंकिंग बिगिन टू डेवलप। से कौची जीन पियाजेट को अनुसार कौ स्टेज रे कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो कौ स्टेज रे abstract थिंकिंग आमर विकसित होता है विकसित हेबा आरंभ होता है। तो ये आमर करेक्ट आंसर हो कौन abstract थिंकिंग आमर लॉजिकल रीजनिंग abstract थिंकिंग गुड़ाक आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज डिफाइंड लर्निंग एज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन। से कहूँ लर्निंग एज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर आडाप्टेशन एटा किए डिफाइन करथिले डिफाइन करथिले किए बी.एफ. स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फोर्स which works from inside the individual and requires no external stimulus is called as dash। से कहूँ जे फोर्स ऑफ गोटे फोर्स जहाँकि आमर इंडिविजुअल को इनसाइड फोर्स दूच मान तार अंतरात्मरु ताकू किसी फोर्स मिलूँ कि सपोर्ट मिलूँ कि मोटिवेशन मिलूँ किंतु बाहर साल भी कौन ताकू ताकू कौन सपोर्ट आमर मोटिवेशन मिलूनी से कौन कह जाए द फोर्स विच वर्क्स इनसाइड इंडिविजुअल। तो गोटे इंडिविजुअल जन व्यक्ति को इनसाइड अंतरात्मार जदि मोटिवेशन मिलूँ से कह जाए इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोली कह जाए कौन कह जाए ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोली कह जाए। ऑप्शन नंबर ए हो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो से कहूँ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सहित कौटा इनक्लूड नुहे से पचारि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट माने कौन बौद्धिक विकास बा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहीपर। तो सहीटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट आमर फॉर्मेशन ऑफ परसेप्शन से आसूँ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट भी आसूँ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज आसूँ किंतु आमर जो ग्रोथ ऑफ बॉडी पोजिशन आमर बॉडी पोजिशन अंशविशेष आमर ग्रोथ होमर ब्लड प्रेशर रे चेंजेस होगुड़ा आमर फिजिकाली आमर डेवलपमेंट को बुझाऊँ। तो ग्रोथ ऑफ बॉडी बुझे माने बॉडी को ग्रोथ कौच माने एटा आमर फिजिकल डेवलपमेंट को बुझाऊँ। तो बिंदास मारी ऑप्शन नंबर डी एटा इंटेलेक्चुअल नुह तो आमर एटा फिजिकल आसूँ। तो ये आमर ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कोटा गोटे बाह्य अभिप्रेरणा नुहे से पचारि। तो प्रेज रिवार्ड क्यूरियोसिटी प्राइज। तो देखो बाह्य अभिप्रेरणा कोटा नुहे बाह्य अभिप्रेरणा प्रेज रिवार्ड आ प्राइज। प्राइज माने पुरस्कार रिवार्ड माने उपहार आ प्रेज माने प्रशंसा ये सब गुड़ाक आमर बाह्य अभिप्रेरणा बा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अटे। बाकी आमर क्यूरियोसिटी माने कौन अंतरात्मार किसी जानवा को इच्छुक अच्छा उत्साहित होती से कौन कह जाए क्यूरियोसिटी कह जाए से आमर अंतरात्मार आसपाई आमर क्यूरियोसिटी हूँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो कौटा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नुहे तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर क्यूरियोसिटी माने कौतूहल कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गिफ्टेड चाइल्ड। तो से कहूँ जड़े गिफ्टेड चाइल्ड लक्षण कौटा अटे से पचारि गिफ्टेड चाइल्ड कौटा गोटे कैरेक्टर कौटा गोटे ठीक अटे से पचारि लो IQ स्कोर अनेबल टू इंटराक्ट विथ अदर्स पुअर इमेजिनेशन पावर गुड इन abstract थिंकिंग। तो जो मैंने गिफ्टेड चिल्ड्रेन अच्छा जो मैंने टैलेंटेड चिल्ड्रेन अच्छा से IQ सब हाई थाए लो हेनी यहाँ भूल अच्छी यहाँ IQ सब हाई रही परस्पर भितर इंटराक्शन हम से परस्पर भितर इंटराक्ट माने परस्पर भितर संपर्क रखती से ये अनेबल टू इंटराक्ट देती एबल होता अनेबल देती यहाँ भी भूल अच्छी आ पूर इमेजिनेशन पावर आ जो मैंने गिफ्टेड बा टैलेंटेड चिल्ड्रेन से इमेजिनेशन पावर हाई रोचे पूर नुह यहाँ भी भूल अच्छी। तो आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुड इन abstract थिंकिंग से भल थाए abstract थिंकिंग से भल थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन
ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया कौ टाइप से पचारि डिस्ग्राफियाटा कौ टाइप सेंसरी इम्पेयरमेंट लर्निंग डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट ना लोकोमोटर डिसेबिलिटी तो डिस्ग्राफिया ये कौन हम ना आमर यहाँ कौन जाऊँगी ना लर्निंग डिसेबिलिटी जाऊँगी लर्निंग डिसेबिलिटी जाऊँगी ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर लर्निंग डिसेबिलिटी आ डिस्ग्राफिया आमर कौ डिजऑर्डर से पचार तो एग्जाम से आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर जनइबे डिस्ग्राफिया माने कौन से आप कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे डिस्ग्राफिया माने कौटा आमर कम हेले डिस्ग्राफिया कह जाए डिस्ग्राफिया द्वारा कौन होता है गोटे गोटे स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में जनइबे डिस्ग्राफिया आप लर्निंग डिसेबिलिटी आसूची लर्निंग डिसेबिलिटी आसूची ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज एसोसिएटेड विथ डिसलेक्सिया तो डिसलेक्सिया सहित कौटा जड़ित अटे कौटा संपर्कित अटे से पचारि व्हिच इज एसोसिएटेड विथ डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया सहित डिसलेक्सिया माने कौन आमर पठन विकार ताकू कह जाए इंग्लिश रे रीडिंग डिजऑर्डर बा पठन अक्षमता ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सीसीई माने कौन कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवालुएशन तो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवालुएशन सहित कौटा कौ स्टेटमेंटा ठीक नुहे से पचारि इट इज स्कूल बेस्ड इवालुएशन it includes all aspects of students development diagnostic evaluation is not included here both formal informal technique are used तो देखो सीसी रे आमर कौन होची ना बोथ फॉर्मल इनफॉर्मल टेक्निक यूज करा जाउची आमर समस्त आस्पेक्ट आमर करिकुलर को करिकुलर स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक सबुड़ा को आमर एथिरे कवर करा जाउची तो यहाँ भी ठीक हम आ ये स्कूल बेस्ड इवालुएशन यहाँ भी ठीक हम किंतु कौटा ट्रू नुहे से पचारि तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर डायग्नोस्टिक इवालुएशन इज नॉट इंक्लूड इन इट तो सीसी रे डायग्नोस्टिक इवालुएशन को इंक्लूड करा जाए जहाँद्वारा पिलामानकर कौटी कमी रोचे से जानिकी तार से जो गैप रोचे तार जो वीक रोचे से रिमेडियल टीचिंग द्वारा कवर करा जाई परिबो तो सीसी सहित डायग्नोस्टिक इवालुएशन रिलेटेड अटे किंतु से कही नॉट करेक्ट कही तो यहाँ आमर नॉट करेक्ट हम ऑप्शन नंबर सी कहीं डायग्नोस्टिक इवालुएशन इनक्लूड रहे से नॉट इनक्लूड देती आप असत्य अटे ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर डायग्नोस्टिक इवालुएशन इज नॉट इनक्लूड इन इट डायग्नोस्टिक इवालुएशन निहाती आवश्यक अटे नॉट देती से आपर नॉट ये मत नॉट देती आप जापर आराम से नॉट देती ये नॉट आप आराम से जापर तो ऑप्शन नंबर सी होमर करेक्ट आंसर व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ लेटर चाइल्डहुड स्टेज से कौची लेटर चाइल्डहुड स्टेज रो एज लिमिट केते लेटर चाइल्डहुड स्टेज रो एज लिमिट हो ना 6 to 12 इयर्स आमर जो इयरली चाइल्डहुड होची आप 2 to 6 ईयर 2 ରୁ 6 वर्ष इयरली चाइल्डहुड आ लेटर चाइल्डहुड होची 6 to 12 इयर्स आमर जो रही इनफेन्सी रही इनफेन्सीटा आप कौन ना 0 ରୁ 2 इयर्स ऑप्शन नंबर ए हम आमर इनफेन्सी स्टेज तापर अर्ली चाइल्डहुड तापर लेटर चाइल्डहुड तो मन रखु एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो तो ये आमर करेक्ट आंसर होची लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 इयर्स नेक्स्ट देखिबा ए स्कोरिंग गाइड यूज टू इवालुएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज नोन एज से कौन गोटे स्कोरिंग गाइड गोटे स्कोरिंग गाइड जहाँकि आम गोटे स्टूडेंट क्वालिटी को इवालुएट करने यूज करछे कौन कह जाए तो सेटा कौन कह जाए रूब्रिक्स बोली कह जाए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रूब्रिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन रही करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय तो ये स्टेटमेंट किए देछंती तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी स्मिथ नेक्स्ट क्वेश्चन रही फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड तो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कह जाए से पचार रीडनेस मैच्योरेशन मोबिलिटी हेरिडिटी तो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कह जाए मैच्योरेशन बोली कह जाए ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर मैच्योरेशन ओडिया आमर कौन हम ना परिपक्वता नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट कॉरेस्पेंडिंग टू सेफालोकार्डल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट
तो आमर चाइल्ड डेभलपमेंट दुईटा रही सेफालोकाउडल रही प्रॉक्सिमोडिस्टल रही तो से कौन सेफालोकाउडल प्रिंसिपल रे गोटे पिलार जो डेभलपमेंट होटा केमती प्रोसीड करुच्ची से पचारि तो करेक्ट आंसर हो डेभलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू फुट माने मुंडरू गोड़ आड़ को आमर जो डेभलपमेंट होटा को कहुए सेफालोकाउडल प्रिंसिपल आम रही गोटे प्रोक्सिमोडिस्टल प्रोक्सिमोडिस्टल से कौन हो आमर सेंटर टू पेरिफेरी आड़ को हुए सेंटर टू पेरिफेरी आड़ को आमर जो डेभलपमेंटा होता है से प्रोसेस को कहुए प्रोक्सिमोडिस्टल कहुए आउ हेड टू फुट हूँ आमर सेफालोकाउडल प्रिंसिपल तो मन रखिए दुईटा एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड से कहूँ पिता माता ठारू जो आमर जो रही जो पिता माता ठारू आमर जो ट्रांसमिश होची माने आमर ट्रांसमिशन होची आमर गुण गुड़ाक तो से गुड़ा कौन कहुए से कौन कहुए ना हेरिडिटी कहुए वंशानुगुण तो बापा माँ ठार आमको जो छुआ मान को जो आसूची जो गुण गुड़ाक आसूची से कौन कहुए हेरिडिटी कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस सेड बाय तो से कौन एडोलेसेंस पीरियड गोटे स्टॉर्म झड़ एंड चापर बयस अटे तो यही स्टेटमेंटा किए देते स्टॉर्म एंड स्ट्रेस झड़ और चाप यहाँ किए देते यहाँ देते आमर स्टानले हॉल यहाँ कहते जे एडोलेसेंस पीरियड गोटे स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीर ग्रुप से कहूँ कौ बयस कौ स्टेज रे पिला माने पीर ग्रुप रे एक्टिव रहती तो पीर ग्रुप रे कौ एज रहती ना एडोलेसेंस स्टेज रे पिला माने पीर ग्रुप रे एक्टिव रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चाइल्ड इज ए बुक which the teacher has to learn from page to page who stated that above से कहूँ चाइल्ड इज ए बुक माने गोटे जो शिशु माने बा शिक्षार्थी माने बुक सदृश जहाँकि टीचर माने पेज टू पेज से माने पढ़ा को पड़ो तो ये स्टेटमेंट किए देते आमर रूसो देते ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हुज नेम इज एसोसिएटेड विथ फादर ऑफ यूजेनिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग तो क्या यूजेनिक्स जनक बोली कहुए फादर ऑफ यूजेनिक्स क्या कहुए से होती फ्रांसिस गाल्टन को कहुए फादर ऑफ द यूजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कोहलर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग से पचारि कोहलर क्या सहित संपर्कित से पचारि तो मोटिवेशन थ्योरी ना लर्निंग थ्योरी ना पर्सनालिटी ना डेभलपमेंट तो आराम से कहींपर आप लर्निंग थ्योरी देते थ्योरी ऑफ लर्निंग कहीं कोहलर कौन देते ना इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी देते इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी तो लर्निंग थ्योरी इज ऑप्शन नंबर सेकंड हम करेक्ट आंसर लर्निंग थ्योरी किए देते आमर कोहलर देते किए देते कोहलर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किए देते ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देते आमर किए बी.एफ. स्किनर देते ऑप्शन नंबर सेकंड हूँ करेक्ट आंसर बी.एफ. स्किनर। नेक्स्ट रही हु एमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट से ये पचारि गुड टेस्टर कोटा गोटे क्यारेक्टर नुहे से नुहे बा अलगा अच्छे से पचारि कोटा गोटे आमर गुड टेस्टर क्यारेक्टर अलगा अटे माने कोटा नुहे से पचारि तो करेक्ट आंसर आमर चारिटा ऑप्शन रही ऑब्जेक्टिविटी वैलिडिटी एप्टीट्यूड रिलायबिलिटी तो कोटा नुहे तार कोटा अलगा अच्छी तो देखंतु गुड टेस्टर चारिटा आमर क्यारेक्टर रही रिलायबिलिटी रही वैलिडिटी रही ऑब्जेक्टिविटी रही आमर आउ यूजाबिलिटी रही किंतु एप्टीट्यूड नुहे ऑप्शन नंबर 3 हूँ आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक एंड न्यू एबिलिटीज दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय से कहूँ ये जो डेवलपमेंट रिजल्ट्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज यही स्टेटमेंटा किए देते यही स्टेटमेंट देते किए ई.बी. हॉरलॉक एलिजाबेथ हॉरलॉक यहाँ को देते ऑप्शन नंबर 4 हूँ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही ब्लूप्रिंट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग से कौन ब्लूप्रिंटा कौन कौन पाई इम्पोर्टेंट अटे कौन पाई अत्यंत इम्पोर्टेंट अटे बा अति गुरुत्वपूर्ण उपादान अटे कहा पाई से पचारि तो ब्लूप्रिंट आमर टेस्ट कंस्ट्रक्शन पाई इम्पोर्टेंट कंपोनेंट अटे ऑप्शन नंबर 1 हूँ करेक्ट आंसर टेस्ट कंस्ट्रक्शन पाई ब्लूप्रिंट आमर निहाती आवश्यक थाए ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड इज तो इन्फेंसीहुड आमर शैशव अवस्था ओडिया शैशव अवस्था कहीपर तो शैशव अवस्थार पीरियडटा केतु केते से पचारि केते एज को आम शैशव अवस्था बा इन्फेंसीहुड कहवा इन्फेंसीहुड हूँ बर्थ टू 2 इयर्स जन्मरू 2 वर्ष बा 0 टू 2 इयर्स बा बर्थ टू जन्मरू 2 वर्ष बा 0 टू 2 इयर्स को कह जाए इन्फेंसीहुड बा शैशव अवस्था नेक्स्ट रही हु प्रोपाउंडेड 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस तो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किए प्रस्तावित करथिले बा किए ताकू प्रोपाउंड करथिले तो करेक्ट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर 4 चार्ल्स स्पियरमैन ऑप्शन नंबर 4 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वाच न्यूक्लियर एंड अनक्लियर ही और सी सफरिंग फ्रॉम से कौन गोटे पिला से बुझी पारुनी स आ वाज भितर स को वाज लिखुची वाज को स लिखुची न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ुची अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ुची तो ये सब जो आसूची यही सब जो भूल बुझाणा होची तो से बुझी पारुनी स वाज कौन से बुझी पारुनी न्यूक्लियर अनक्लियर को से उल्टा लिखुची तो युवाक कौन होते कौन ग्रसित होते ये सब होता है से पचारि तो एगुड़ाक आमर कौन कह जाए डिस्लेक्सिया सहित जो मैंने सफरिंग होती डिस्लेक्सिया जो मैंने सफरिंग होती डिस्लेक्सिया माने कौन रीडिंग डिजॉर्डर पढ़ार से प्रोब्लेम होची से माने वाज स लिखाई ताकू वाज पढ़े वाज लिखाई तो स पढ़े न्यूक्लियर को अनक्लियर भी पढ़े तो युवा जो पढ़ार पठन जो विकार रोचे डिस्लेक्सिया जाऊँगी ये सब डिस्लेक्सिया जाऊँगी ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर डिस्लेक्सिया नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म कम्प्रेहेंसिव इन कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स से कौन आमर जो सीसीई रही सीसीई कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रे आमर कम्प्रेहेंसिव मीनिंग कौन से पचारि कम्प्रेहेंसिव मीनिंग हूँ कौन से पचारि 4टा ऑप्शन रही आमर स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट को स्कॉलास्टिक एकेडमिक ना बोथ एंड 1 and 2 तो करेक्ट आंसर हो बोथ 1 and 2 तो आमर कम्प्रेहेंसिव माने स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरिया को कवर करने को कहुए कम्प्रेहेंसिव बोली कहुए ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट इन व्हिच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स से कहे पियाजेट को कौ स्टेज रे आमर हाइपोथेटिकल थिंकिंग डा डेवलप होता है हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होची कोठी ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे हमरो डेवलप होता है ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ थिंकिंग एबिलिटीज जनरली इंक्लूड फ्लुएंसी फ्लेक्सिबिलिटी ओरिजिनलिटी एंड एलाबोरेशन से कहूँ जे आमर कौ टाइप थिंकिंग रे एबिलिटी साधारणतः फ्लुएंसी रोची फ्लेक्सिबिलिटी रोची ओरिजिनलिटी आउ एलाबोरेशन रही ये सब आमर कौन रोची ना डाइवर्जेंट थिंकिंग जहाँ को ओडिया कह जाए विक्षिप्त चिंतन बा डाइवर्जेंट थिंकिंग रे आमर फ्लुएंसी रोची एक्यूरेसी रोची फ्लेक्सिबिलिटी रोची ओरिजिनलिटी रोची एंड एलाबोरेशन रोची तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर डाइवर्जेंट थिंकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू अब्राहम एच मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड व्हिच नीड इज ऑन द बॉटम एमंग द फॉलोइंग नीड्स से कहे आमर जो अब्राहम मास्लो हायरार्की नीड देते तो से 5टा नीड रही से कहे बॉटम रे को नीड रोची बॉटम माने पूरा तले पूरा तले रोचे आमर फिजियोलॉजिकल नीड रोची आउ सब टॉप रोचे कोटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रही तो ये थी आमर से कही बॉटम कही बॉटम हूँ फिजियोलॉजिकल नीड जब टॉप पचारि तो ताहले आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता ता तल को सेल्फ इस्टीम रोचे आपनर सेल्फ इस्टीम रोची आपनकर रोची सेफ्टी नीड रोची और लव बिलोंगिंग रोची या भितर
तो फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव बिलोंगिंग आउ सेल्फ इस्टीम आउ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो टॉप रे रोची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ बॉटम रे रोची फिजियोलॉजिकल नीड। तो ये बॉटम पचार तो बॉटम नाम कौन हम फिजियोलॉजिकल नीड हो। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाय। से कौन शिखा प्रेरणा स्थिर कौ क्या द्वारा हो पार से पचारि। तो पनिश द चाइल्ड पिला मानकु दंड देवा द्वारा ना फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स ना गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन। तो मोटिवेशन आमर शिखा मोटिवेशन शिखा प्रेरणा आमर स्थिर हो पार कौन ना फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। ऑप्शन नंबर सेकंड हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज लास्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। तो कौटा गोटे इनक्लूसिव इंस्टीट्यूशन रो कैरेक्टर अटे बा लक्षण अटे से पचारि। अरेंजमेंट ऑफ सेपरेट क्लासरूम फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, मीट फॉर जनरल स्टूडेंट्स ओनली, वेटेज ऑन इक्वालिटी, नन ऑफ दिस। तो इनक्लूसिव इंस्टीट्यूशन रो कैरेक्टर होची समस्त को समान गुरुत्व देबा। तो वेटेज ऑन इक्वालिटी माने समस्त को समान दृष्टि रे देखिबा बा समस्त को समान गुरुत्व देबा। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन पई द टीचर्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन नीड सम पर्टिकुलर क्वालिटी दे मस्ट। तो से कौन जे गिफ्टेड चिल्ड्रन पाखे कौ क्वालिटीटा थाए कौ गुणटा थाए से पचारि। तो देखो टीचर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन नीड सम पर्टिकुलर क्वालिटी दे मस्ट कौन टीचर ठारू गिफ्टेड चिल्ड्रन मैंने कौन आशा कर बी इंटेलेक्चुअल क्यूरियस, डू नॉट हैव वेराइटी इंटरेस्ट, नॉट विलिंग टू एक्सपेक्ट अनयूजुअल एंड डाइवर्स क्वेश्चन, नॉट बी सिस्टमेटिक। तो आमर गिफ्टेड चिल्ड्रन मैंने सब सिस्टमेटिक था नॉट देचे यहाँ आप हेनी से आउ गिफ्टेड चिल्ड्रन मैंने सब अनयूजुअल असाधारण प्रश्न आ डाइवर्स टाइप क्वेश्चन पचारती से मैंने एथमें इच्छुक नॉट विलिंग रोचन। तो ये भी भूल अच्छी। तापर आप देखु से भेराइट इंटरेस्ट उपरे से नजर थाए। ये डू नॉट देछि नॉट सब गुड़ा देछि हमर एटा नेगेटिव तीनटा जाक नेगेटिव देछि। तो आप तीनटा जाक काटिदेबे कौन हम ना बी इंटेलेक्चुअल क्यूरियस। तो गिफ्टेड माने सब बड़े क्यूरियस रहती से माने किछि जानिया किछि जानिया शिक्षा से सब उत्साहित होती। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। आप कौन हम ना दे मस्ट बी इंटेलेक्चुअल क्यूरियस। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन पियाजेट्स थ्योरी ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप्ड टुवर्ड्स एंड ऑफ डेस स्टेज। से कौन जे पियाजेट को थ्योरी अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंसटा आम डेवलप होची को स्टेज रो एंड रे टुवर्ड्स एंड ऑफ डेस स्टेज। तो करेक्ट आंसर है सेंसरी मोटर स्टेज एंड रे आपनकर डेवलप हो जाए ऑब्जेक्ट परमानेंसटा डेवलप होता है। सेंसरी मोटर एंड रे माने आम प्रिय प्रश्न स्टेज स्टार्ट हो जाउची। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर सेंसरी मोटर स्टेज एंड। तो फ्रेंड्स ये टोटल 40टा क्वेश्चन आप 40 के मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे। जदि वीडियो भल लगुच ताले निहाती गोटे लाइक करेंगे सहित अधिक अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।